भारत से पहले भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता नाम से जाना जाता है और इसके तहत कई धाराओं में बदलाव किए गए हैं और इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा 5000 पुस्तक छपाई गई हैं, जिन्हें आज अधिवक्ताओं को वितरण भी किया जाएगा। इंदौर के जिला न्यायालय परिसर में स्थित श्री हनुमान जी मंदिर में पहले अधिवक्ता समाज द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में जो नई धाराएं जुड़ी हैं और जिन्हें बदलाव हुआ है, जिसमें नई कानूनी धाराओं को ध्यान रखते एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी किया गया है। इस दौरान अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि नई और पुरानी धाराओं को लेकर कई से अधिवक्ताओं को छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमने एक नया काम करने का छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हमने एक पुस्तक लिखी है जिसमें अधिकांश सभी धाराओं का समावेश किया गया है। इसमें नई और पुरानी दोनों धाराएं दर्ज की गई हैं। ऐसे 5000 पुस्तक प्रिंट करवाई गई हैं, जिन्हें आज अधिवक्ताओं के बीच हमने वितरण भी किया है। और इस दौरान क्षेत्र विधायक गोलू शुक्ला और नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखन लाल यादव सहित पूरी टीम हमारे साथ है। सबसे पहले हमने श्री हनुमान जी का आराधना की और फिर उसके बाद हमने इसका वितरण किया, ताकि एक बेहतर न्याय दिलाने का काम हम अधिवक्ता कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यपाल जी द्वारा जो कानून में संशोधित जो धाराएं आई हैं, उस धाराओं की लोगों को जानकारी हो, उसको लेकर एक पुस्तक का यहाँ वितरण किया गया है। पूरी राजेश भैया को बहुत बधाई, जो उनने इतना अच्छा कार्य किया कि लोगों तक जानकारी, जो अमिटमेंट हुआ है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए मैं राजेश भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उनने इतना अच्छा कार्य किया। अधिवक्ताओं से आज आपने भेंट भी की है। अधिवक्ताओं को आज हमने यहाँ पे पुस्तक वितरण का कार्यक्रम रखा है, जो निरंतर सभी अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक वितरित की जा रही है। पुलवामा में हमला हुआ है और वहाँ पर जो जाति का जो सवाल चल रहा है, उसके लेकर आप क्या सोचते हैं? उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ और बहुत उसका मतलब जितना जो कायरतापूर्ण जो आतंकवादियों ने कार्य किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और सख्त से सख्त उनको सजा होना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूँ। जब से आप जानते हैं कि नया जो कानून आया है, जब से अधिवक्ताओं को दिन प्रतिदिन की वकालत के व्यवसाय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट थे, उनके जो कानून की जो धाराएं थी वो अलग थी। नए जो बीएनएस है, बीएनएस जैसे और एविडेंस एक्ट की जो धाराएं अलग है। इस कारण से अधिवक्ताओं को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसी कारण से हमने ये जो इसकी कंपेरेटिव टेबल, जो तुलनात्मक तालिकाएं बनाई है, जिसके अंदर पुरानी धाराएं तथा साथ में उसी के साथ में कंपेरेटिव टेबल के साथ में नई धाराओं का भी समावेश किया है। तो इसके लिए अधिवक्ताओं को जो पुरानी धारा थी उसी के साथ में नई धारा भी तुरंत देखने को मिल जाती है, ताकि रात दिन उनके अधिवक्ताओं को उनके व्यवसाय में परेशानी नहीं होती है। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 के लोकप्रिय विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक धीरज खंडेलवाल जी, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यादव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है। मैं इन सभी भाइयों के निर्देशन में हमने कार्यक्रम का उनको साधुवाद देता हूँ। ये हमने 5000 पुस्तकें से प्रिंट करवाई हैं, जो सभी अधिवक्ताओं को वितरित की जा रही है।